तो क्लास 11th फिजिक्स। फर्स्ट चैप्टर का पहला वीडियो एक वीडियो पढ़ चुका था, दूसरा वीडियो देखो। सबसे पहले बात करते हैं इसमें अल्पतमांक की। अल्पतमांक क्या होता है? देखो अल्पतमांक क्या होता है कि जैसे 1 मीटर लंबी क्या है, छड़ है, तो ये शुद्ध जो नाप सकता है, जैसे आप स्केल लेते हैं पटरी, उससे कोई चीज़ आपको शुद्ध नापना है तो अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा 0.1 सेंटीमीटर नाप सकता है, ठीक है, क्योंकि पहले 0.1 जब 10 हो जाएंगे तो 1 सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है। तो मतलब कि जो किसी मापक यंत्र की यथार्थता की सीमा को, यथार्थता मतलब जो जितनी शुद्ध माप वो माप सकता है, तो यथार्थता की सीमा को ये क्या कहते हैं? अल्पतमांक कहते हैं। तो क्या होगा अल्पतमांक? मापक यंत्र की यथार्थता की सीमा को अल्पतमांक कहते हैं। अल्पतमांक कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो मापक यंत्र की यथार्थता की सीमा को अल्पतमांक कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो बात करते हैं हम लोग त्रुटि की, कि त्रुटि क्या होता है। त्रुटि का मतलब क्या है? गलती होना। तो जैसे किसी माप को नापने में जो हमसे गलती हो जाती है उसी को क्या कहते हैं? त्रुटि होती है। मतलब किसी मापक यंत्र की किसी भौतिक राशि को मापने में होने वाली अनिश्चितता को क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। जैसे हम कोई चीज़ नाप रहे हैं, आपसे कहा गया कि आप 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचिए, तो आप जब नापते हैं तो क्या होता है कि यह हो सकता है कि इसमें 0.1 ज़्यादा कम नाप दें या 0.1 ज़्यादा नाप दें, तो ये आपसे क्या हो गई? अनिश्चितता हो गई, और इसी को क्या बोलते हैं? त्रुटि बोलते हैं। तो क्या हुआ? किसी भौतिक राशि के मापन में होने वाली अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। तो इसको लिखेंगे, किसी भौतिक राशि के मापन में होने वाली अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। बात समझ में आई? तो अल्पतमांक क्या हो गया? मापक यंत्र की जो यथार्थता की सीमा होती है, मतलब जहां तक वह शुद्ध नाप सकता है, उसी को क्या कहते हैं? अल्पतमांक कहते हैं। इसके बाद बात करें त्रुटि की, तो किसी भौतिक राशि के मापन में होने वाली अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। त्रुटि जो मुख्यतः होती है वो त्रुटि 2 प्रकार की होती है। तो 2 प्रकार की होती है, लिखेंगे त्रुटि 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 जो होती है वो होती है क्रमबद्ध त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि। और नंबर 2 जो होती है वो होती है यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिक त्रुटि। अब देखो क्रमबद्ध त्रुटि क्या है और यादृच्छिक त्रुटि क्या है, इसको समझते हैं। जब क्रमबद्ध त्रुटि की बात करेंगे तो क्रमबद्ध, क्रम से मतलब समझ में आ रहा है, जिसका क्या हो? पुनरावृत्ति होती रहे, मतलब जो बार बार आए उसको बोलते हैं क्रमबद्ध त्रुटि। तो क्रमबद्ध त्रुटि वास्तव में होती कैसे है? होती ऐसे है कि या तो क्या तुम्हारे जिससे माप रहे हैं मापक यंत्र में कोई कमी आ जाए, और या आप जिस फार्मूले का प्रयोग कर रहे हैं उसमें कोई गड़बड़ी आ जाए। तो जो त्रुटि होगी, तो आप जितने बार उसका प्रयोग करेंगे वो बराबर हर बार क्या होगी? जब इस फार्मूले का, गलत फार्मूले का प्रयोग करेंगे या इस फार्मूले में कुछ कमी है उसका प्रयोग करेंगे, तो नियमित रूप से उसकी क्या होगी? त्रुटि होती रहेगी। और मापक यंत्र का भी मतलब वही है कि अगर मापक यंत्र में कुछ भी त्रुटि है, कुछ गलती है, तो क्या होगा? जब भी उस मापक यंत्र द्वारा हम उस किसी भौतिक राशि को मापेंगे तो क्या होगा? वो भी क्या आ जाएगी? गलत आएगी। तो इसलिए ये क्या होती है? नियमित रूप से होती है। तो क्रमबद्ध त्रुटि क्या होती है? क्रमबद्ध त्रुटि वह त्रुटि है जिसकी पुनरावृत्ति होती रहती है, और यह संभवतः मापक यंत्र या प्रयोग किए जाने वाले फार्मूले में किसी न किसी कमी के कारण आ जाती है। कैसे लिखेंगे डिफिनीशन इसकी? तो बात करें अगर क्रमबद्ध त्रुटि की, तो क्रमबद्ध त्रुटि क्या होता है?
बताया कि ऐसी त्रुटि जिसकी पुनरावृत्ति होती रहे, ऐसी त्रुटि जिसकी पुनरावृत्ति होती रहे, क्रमबद्ध त्रुटि कहलाती है। यह संभवतः मापक यंत्र या प्रयुक्त फार्मूले, प्रयुक्त सूत्र में किसी त्रुटि के कारण होती है। किसी त्रुटि के कारण होती है। तो क्रमबद्ध त्रुटि क्या होती है? ऐसी त्रुटियां जिनकी पुनरावृत्ति होती रहती है या होती रहे, और ऐसी जो त्रुटियां होती हैं वो क्या होती हैं? संभवतः मापक यंत्र तथा प्रयुक्त सूत्र में किसी न किसी त्रुटि के कारण उपयुक्त होती हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब देखो बात करते हैं यादृच्छिक त्रुटि की। देखो अब बात करते हैं यादृच्छिक त्रुटियाँ। तो यादृच्छिक त्रुटियाँ क्या होती हैं? ऐसी त्रुटियाँ जिसके विषय में हमें क्या हो, ज्ञान न हो, यादृच्छिक त्रुटियाँ कहलाती हैं। ये क्या होती हैं? प्रयोगकर्ता की गलती से हो जाती हैं या बाहरी वातावरण में परिवर्तन के कारण होती हैं। तो यादृच्छिक त्रुटियाँ क्या होती हैं? ऐसी त्रुटियाँ जो कैसे होती हैं? जिनका हमें ज्ञान ना हो, जिनका ज्ञान ना हो, तथा ये त्रुटियां किस कारण होती हैं? ये त्रुटियां जो होती हैं वो होती हैं जो प्रयोगकर्ता की लापरवाही या बाह्य वातावरण में आकस्मिक परिवर्तन के कारण होती हैं। बात समझ में आ गई? तो क्रमबद्ध यादृच्छिक त्रुटियाँ ऐसी त्रुटियाँ जिनका हमें ज्ञान नहीं होता है, और ज्ञान इसका कब नहीं होगा हमें? जब हमें पता ही नहीं चलेगा ये किस कारण हुई हैं। और तथा ये जो होती त्रुटियाँ वो प्रयोगकर्ता की लापरवाही से होती हैं, और यह बाह्य वातावरण में आकस्मिक परिवर्तन के कारण होती हैं। बाह्य वातावरण का आकस्मिक परिवर्तन का मतलब कि जैसे आपसे कहा गया कोई प्रयोग करना था, वो आपको 38 डिग्री पे करना था या 30.9 डिग्री पे करना था, इतने टेम्परेचर पे। अचानक क्या हुआ कि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ निकल आई और टेम्परेचर 42 पहुँच गया, 45 पहुँच गया, 42 डिग्री। तो आपको निकालना तो था इस पे, और अचानक ये बढ़ गया इतना टेम्परेचर। तो इस कारण जो हमारे जो प्रयोग आएगा वो क्या आएगा? उसमें कोई ना कोई गलती हो जाएगी, त्रुटि हो जाएगी। तो ऐसी त्रुटि को ही क्या बोलते हैं? यादृच्छिक त्रुटियाँ कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब नंबर 1 निरपेक्ष त्रुटि। अब देखो निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है? जैसे किसी चीज़ का वास्तविक मान जो है वो a है, a हो गया किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान, और आपने जब प्रयोग किया तो प्रयोग के बाद उसका मान कितना आया? a1 आया। तो इनका दोनों का जो अंतर होगा वही क्या कहलाता है? निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है। बात समझ में? तो परिभाषा देखो इसको कैसे देंगे, फार्मूले के से कि निरपेक्ष त्रुटि बराबर होता है वास्तविक मान या प्रमाणिक मान, वास्तविक मान अंतर प्रायोगिक मान, मतलब प्रयोग से जो प्राप्त हुआ उस मान को की बात कर रहे हैं, प्रायोगिक मान। अब देखो जो बात करते हैं हम लोग, निरपेक्ष त्रुटि बराबर हो गया वास्तविक मान अंतर प्रायोगिक मान। अब इसमें देखिए समझिए, वास्तविक मान पता है किसी भौतिक राशि, जैसे हम लोग कहते हैं कि जो 9.8 लेते हैं स्मॉल जी का मान गणना में मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गुरुत्वाकर्षण का, तो ये इसका क्या हो गया? वास्तविक मान हो गया। लेकिन प्रयोगों द्वारा पता लगा निकाला गया 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ गया, तो ये क्या होगा? हमने प्रयोग द्वारा निकाला तो ये हो गया प्रायोगिक मान।
बात समझ में आई। तो जो किसी भौतिक राशि के, इसको निरपेक्ष त्रुटि को कैसे परिभाषित करेंगे, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा प्रायोगिक मान के अंतर को क्या कहते हैं, निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। या प्रेक्षित मान भी कह सकते हैं, प्रायोगिक मान की जगह प्रेक्षित मान भी कह सकते हैं। तो निरपेक्ष त्रुटि जो होती है उसकी परिभाषा होती है किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा प्रायोगिक मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा प्रायोगिक मान के अंतर को क्या कहते हैं, निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। बात समझ में आ गई। जैसे अब देखो इसके उदाहरण की बात करें तो इसमें परिभाषा तो आप लिख लेंगे कि वो इसी प्रकार से इससे बना लेंगे ना परिभाषा। निरपेक्ष त्रुटि बराबर क्या लिखेंगे, निरपेक्ष त्रुटि जो होती है किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा उसके प्रायोगिक मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। अब जैसे हमने लिया इसमें उदाहरण में कि माना कोई भौतिक राशि है, भौतिक राशि जिसका प्रायोगिक मान, जिसका वास्तविक मान स्मॉल a है तथा प्रेक्षित या प्रायोगिक प्रेक्षित मान जो है वो क्रमशः अलग अलग हम लोगों ने प्रयोग किए और सभी प्रयोग में इसके अलग अलग मान है। वो जो है वो है A1 A2 A3 AN। ये इसके क्या आ गए, प्रायोगिक मान या प्रेक्षित मान आ गए। तब इस भौतिक राशि के मापन में होने वाली निरपेक्ष त्रुटियां तो निरपेक्ष त्रुटियां क्या होंगी, वो होगी डेल्टा A1 और डेल्टा A1 बराबर होगी वास्तविक मान तुम्हारा आपका था A और प्रायोगिक मान आया जो पहला प्रेक्षित मान वो आया 1। फिर डेल्टा A2 बराबर होगा A अंतर A2। डेल्टा A3 जो होगा A अंतर A3। फिर ऐसे डॉट 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 डेल्टा AN बराबर जो होगा वो होगा A अंतर AN। ये हो गया क्या इसकी निरपेक्ष त्रुटियां। निरपेक्ष त्रुटियों को क्या करते हैं, डेल्टा उसके पहले लगाकर लिखते हैं। बात समझ में आ गई। ठीक है, ये हो गई आपकी निरपेक्ष त्रुटियां। अब देखो बात करते हैं माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि की। तो माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है, तो देखो समझो कि अभी हमने जितनी भी भौतिक राशियां, जितने भी निरपेक्ष त्रुटियां निकाली थी, क्या निकाली थी, पहली एक डेल्टा A1, फिर डेल्टा A2, फिर डेल्टा A3 और इस प्रकार की क्या निकाला था, डेल्टा AN। ये क्या थी, हमारी निरपेक्ष त्रुटियां। और निरपेक्ष त्रुटियों के जो औसत मान होता है, इनका निरपेक्ष त्रुटियों का ही जो औसत होता है उसी को क्या कहते हैं, माध्य अथवा औसत निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। बात समझ में आ गई। विभिन्न भौतिक राशियों द्वारा प्राप्त निरपेक्ष त्रुटियों के औसत मान को, ठीक है, या किसी भौतिक राशि के से प्राप्त निरपेक्ष मान को क्या कहते हैं, माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। परिभाषा समझ में आ गई, लिख लेंगे ना परिभाषा। क्या होगी परिभाषा, किसी भौतिक राशि की निरपेक्ष त्रुटियों के औसत या समांतर माध्य को क्या कहते हैं, माध्य या निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। अब जैसे हम लोग बात करें क्या कि जो दी गई हैं निरपेक्ष त्रुटियां कि माना निरपेक्ष त्रुटियां क्रमशः
निरपेक्ष त्रुटियां जो हैं वो क्रमशः क्या हैं, डेल्टा A1 कॉमा डेल्टा A2 कॉमा डेल्टा A3 कॉमा डॉट 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 डेल्टा AN है। तब माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि, औसत निरपेक्ष त्रुटि, माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी, विभिन्न भौतिक राशियों द्वारा प्राप्त औसत माध्य को या समांतर माध्य को। तो समांतर माध्य जो होता है, तो देखो माध्य का फार्मूला क्या होता है, औसत माध्य या समांतर माध्य का, तो औसत का फार्मूला होता है आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग अपॉन आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़े कितने दिए गए हैं, डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 और डेल्टा AN तक। तो A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डॉट 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 प्लस डेल्टा AN, और अपॉन में क्या लिखेंगे, आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़े कितने दिए गए हैं, n तक, तो अपॉन में n। यही हो गया किसका फार्मूला, माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि का। यहाँ तक बात आ गई समझ में, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो बात करते हैं अब इसमें, समझिए सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि। तो देखो सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि क्या होती है समझेंगे। आपको पता है कि डेल्टा ए क्या होता है, निरपेक्ष त्रुटि, और ए क्या होता है, वास्तविक मान, और इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, अनुपात। बटे को क्या बोलते हैं, भिन्न को अनुपात ही बोलते हैं। जैसे 2/3 का मतलब यही है कि 2:3, तो इसका मतलब हो गया ये अनुपात। तो क्या होगी इसकी परिभाषा सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि की, ये क्या थी, निरपेक्ष त्रुटि। ये क्या है, वास्तविक मान, भौतिक राशि का वास्तविक मान। तो किसी भौतिक राशि की निरपेक्ष त्रुटि का उसके वास्तविक मान के साथ अनुपात, किसी भौतिक राशि की निरपेक्ष त्रुटि तथा उसके वास्तविक मान के साथ अनुपात क्या कहलाता है, सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि कहलाती है। क्लियर। क्या होगा, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान, किसी भौतिक राशि की निरपेक्ष त्रुटि तथा उसके वास्तविक मान के साथ जो अनुपात होता है उसको सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। तो आप परिभाषा अपने मन से बनाएंगे। ये क्या है, ऊपर सापेक्ष त्रुटि, डिफिनीशन में ऐसे ही लिखेंगे, डिफिनीशन में किसी भौतिक राशि की निरपेक्ष त्रुटि तथा उसके वास्तविक मान के साथ अनुपात सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि कहलाती है। तो लिखेंगे भिन्नात्मक त्रुटि बराबर, भिन्नात्मक त्रुटि बराबर डेल्टा ए अपॉन ए, मतलब निरपेक्ष त्रुटि अपॉन उसका वास्तविक मान। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद देखो हम लोग पढ़ते हैं क्या, भिन्नात्मक त्रुटि के बाद प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि। अच्छा ये क्या दे रहा था, भिन्नात्मक त्रुटि। इस भिन्नात्मक त्रुटि में हम क्या करें, 100 का गुणा कर दें, क्योंकि किसी चीज को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये मान हो गया किस में, ये आ गया प्रतिशत में। तो इसी त्रुटि को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिशत त्रुटि कहते हैं, प्रतिशत त्रुटि। डेल्टा ए अपॉन ए आपका था क्या, ये था सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि। डेल्टा ए अपॉन ए क्या था, सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि। भिन्नात्मक त्रुटि को हमने किस में बदल दिया, प्रतिशत में, उसी को क्या बोलेंगे, प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि क्या है कि सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, प्रतिशत त्रुटि कहलाता है। परिभाषा होगी सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त करना ही सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि कहलाता है, व्यक्त करना ही प्रतिशत त्रुटि कहलाता है।
इस प्रकार प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। ये बात हो गई किसकी, प्रतिशत त्रुटि की।